घोषणा करेगी। 9 तारीख के बाद कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि 9 के बाद ही अब अगली सीसी की बैठक है, तो 9 तारीख के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है। और अजीत राठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में। अजीत, पहली लिस्ट बीजेपी की जब जारी की गई थी लगभग 1 हफ्ते का समय गुजरने वाला है, दूसरी लिस्ट भी आने वाली है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक अपनी पहली लिस्ट ही जारी नहीं की गई है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस इस मामले में भारतीय जनता पार्टी से काफी पिछड़ चुकी है और कांग्रेस के प्रत्याशियों के चयन से पहले कांग्रेस के भीतर कैंडिडेट क्राइसिस भी पैदा हो रखा है। बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं और जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा वो खुद अकेले फंस गए हैं कि किसको चुनाव लड़ा जाए किसको नहीं। हरीश रावत बेटे की पैरवी कर रहे हैं और उधर जो यहाँ पर पौड़ी में है तो चूंकि वहां से मनीष खंडूड़ी जा चुके हैं, अकेले गणेश गोदियाल वहां पर बचे हैं। प्रीतम सिंह टिहरी से पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है, वो लगातार मना कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि प्रीतम सिंह सीईसी के मेंबर भी हैं। जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कांग्रेस की होती है उसमें 6-7 सदस्य होते हैं, उनमें प्रीतम सिंह भी हैं। और आप ये दिलचस्प कहानी इस तरह से देखिए कि जो व्यक्ति केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य है, जो प्रत्याशियों के चयन कर रहा है कि किस प्रत्याशी को कहां से चुनाव लड़ना है, वो खुद ही मैदान छोड़ रहा है, वो खुद ही टिहरी से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो कल ये कांग्रेस में ये लगातार ये चर्चा का विषय रहा, लेकिन फिर भी एक टेंटेटिव तौर पर जो बातचीत निकलकर सामने कांग्रेस के भीतर से आ रही है उसमें इस तरह से नाम सामने आ रहे हैं कि हरिद्वार से हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे और हरीश रावत अगर नहीं लड़ते हैं तो फिर करण महारा लड़ेंगे। नैनीताल से रणजीत रावत जो पूर्व विधायक है रामनगर के, उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। अल्मोड़ा से जो पूर्व सांसद हैं प्रदीप टमटा, उनका भी लगभग लड़ना तय माना जा रहा है। और फिर पौड़ी आते हैं, चूंकि मनीष खंडूड़ी के जाने के बाद वहां एक ही दावेदार बचे हैं, गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल श्रीनगर से 2-3 बार विधायक रहे हैं, संसदीय सचिव रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम जो उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनमें कहीं ना कहीं अजीत कॉन्फिडेंस की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, हिमाचल कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर। उत्तराखंड पहुंचे कांग्रेस के पूर्व विधायक सभी ने की थी राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के बाद निरस्त हुई थी सदस्यता। 3 निर्दलीय विधायक भी उत्तराखंड पहुंचे हैं। हिमाचल बीजेपी के 2 विधायक भी साथ में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल कांग्रेस से जुड़ी हुई, आपको बता रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक समेत कई और विधायक उत्तराखंड पहुंचे हैं। सभी ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की और क्रॉस वोटिंग के बाद सभी की सदस्यता निरस्त हुई थी। अब माना जा रहा है कि सभी विधायक उत्तराखंड पहुंचे हैं। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के लिए रुक करते हैं अजीत क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, साथ ही साथ विधायक अभी कहां फिलहाल ठहरे हुए हैं? देखिए कल ये दोपहर के बाद की बात है कि ये फ्लाइट से जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरे हैं। तकरीबन 11 लोग हैं और जो 6 विधायक कांग्रेस के थे जिनकी क्रॉस वोटिंग में या व्हीप के उल्लंघन करने में विधानसभा की सदस्यता गई है, वो 6 लोग वो हैं जो विधायक नहीं है, पूर्व विधायक हैं। 3 निर्दलीय वो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में के राज्यसभा उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया है। तो 3 निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के 6 पूर्व विधायक और 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसमें विक्रम ठाकुर और त्रिलोक जम्वाल हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो निगरानी के लिए इनको लेकर के आए हैं। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है योग्यता को लेकर के, तो जो ये निष्कासित हुए हैं लोग, जो इनकी सदस्यता गई है, उनको उम्मीद है कि उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। तो उसके बाद एक नया सीन क्रिएट होगा। तो भाजपा इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं, इसीलिए अपने दोनों विधायकों को, अपने 2 मजबूत विधायकों को इनके साथ भेजा है। कल जोलीग्रांट उतरे, इन्होंने नीलकंठ महादेव के दर्शन किए। उसके बाद साइलेंटली एक टिहरी जिले में एक ताज होटल पड़ता है, तो ताज एक बड़ा बहुत ही आलीशान होटल है। तो कल शाम से वहां पर इनकी लोकेशन बताई जा रही है, उसी होटल में रुके हुए हैं और ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो 10 तारीख की रात या 11 तारीख की दोपहर तक यहां पर रहेंगे। उसके बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है जीत, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। करण महारानी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। कांग्रेस सत्ता में आई तो गारंटी पूरी करेगी, करण महारानी की तरफ से ये वादा किया गया है। साथ ही साथ बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा गया है। राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 5 गारंटी देश को